मैं बहुत सरल गीत दे रही हूँ जो आपके लिए इतना सरल है, बहुत सरल, जो आप बिल्कुल खड़े खड़े गा लें, कुछ भी नहीं है गाना। बस मेरी तरफ से बाबा गणेश के चरणों में एक छोटी सी स्तुति है, समझ लीजिए। और बाबा के कुछ रूप हैं, स्वरूप हैं जो मैंने गीत में पिरोए हैं। सुनिए। के हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, फिल्मी दुनिया वालों ने गाना गाया के हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है तांगे वालियां। तो कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। पर स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो अरे है तो एक दो तीन हो जाते हैं, एक दो तीन हो जाते हैं, एक दो तीन हो जाते हैं। बहुत सरल गाना है। बाबा गणेश एक दंत कैसे हैं ये आपने उधर से सुना, लेकिन कुछ नाम बाबा के और हैं। और मैं अपने इस गीत में सतयुग से लेकर कलयुग तक जैसे बाबा मुझे मिले गणेश भगवान, मैं वही आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, दुनिया जानती है कि गणेश भगवान चूहे पर विराजमान है, लेकिन हर बार ये चूहे पर नहीं। सतयुग में देखिए किस पर हैं, कैसे हैं, त्रेता में कैसे हैं, द्वापर में कैसे हैं और कलयुग में कैसे हैं। सतयुग में सिंह वाहन विनायक गणेश जी, सतयुग में इनका वाहन है सिंह यानी शेर और नाम पड़ा इनका विनायक। सतयुग में सिंह वाहन विनायक गणेश जी 10 भुजा लेकर आ गए जो सहायक हैं गणेश जी। सतयुग में इनकी 10 भुजाएं हैं, 10 हाथ हैं। और सुनिए 8 अवतारों में प्रथम वक्रतुंड है, टेढ़ी है सूंड जिनकी और माथे पर त्रपुंड है। प्रथम वक्रतुंड दुनिया जानती है, पहले अपने माता पिता की परिक्रमा की तो प्रथम पूज्य अधिकारी हो गए और इन्हें वक्रतुंड भी कहते हैं। तो मत्सरासुर का जब संहार करते हैं तो वीर गणेश हो जाते हैं। बाबा जिसका वध कर रहे हैं तो वही एक नाम पड़ रहा है, समझिए कि मत्सरासुर का जब संहार करते हैं तो वो वीर गणेश हो जाते हैं। और आदिदेव आदि में, प्रारंभ में कि आदिदेव आदि में जब पूजे जाते हैं तो ये आदि गणेश हो जाते हैं। आदि गणेश हो जाते हैं, ये आदि गणेश हो जाते हैं। बहुत समय नहीं लूंगी, बहुत जल्दी गीत पूरा करूंगी। दूसरी जगह देखें। अब त्रेता युग आया तो कैसे हैं बाबा, कैसे मोर है वाहन इनका, मयूरेश्वर गणेश है। जैसे चारों
मिलेंगे, चारों युग प्रताप तुम्हारा। वैसे चारों युगों में गणेश भगवान भी मिलेंगे। और त्रेता में कैसे हैं? कैसे? त्रेता में ये मोर की सवारी करते हैं और मयूरेश्वर नाम है इनका। सुनिए चाचा, मोर है वाहन इनका, मयूरेश्वर गणेश है। 6 भुजा लेकर आ गए, करुणेश्वर ये गणेश हैं। 6 भुजाएं, पहले 10 भुजाएं, अब 6 भुजाएं। और हर बार माता पिता भी बदल जाते हैं। वाह। सतयुग में कोई और माता पिता, कश्यप अदिति, त्रेता में कोई और, द्वापर में कोई और। सुनिए सुनिए, जपते सदा जिनको साधु व संत है, त्रेता में नाम पड़ गया बाबा का एक दंत है। तो अब लोभासुर का जब ये संहार करते हैं तो भूपति गणेश हो जाते हैं। और सूप कर्ण गज मुख धरा है। तो सूप यानी सूप के जैसे बड़े बड़े कान, गज कर्ण यानी हाथी के जैसे बड़े बड़े कान। ये तो सूप कर्ण गज मुख धरा है। तो गजानन गणेश हो गजानन गणेश हो जाते हैं, गजानन गणेश हो जाते हैं। अंतिम पंक्ति सुनिए और देखिए, बाबा को तो आजकल वैसे तमाम तरह से लोग बिठाते हैं। कोई सुपारी के गणेश बना देते हैं, कोई फूलों के गणेश बना देते हैं, कोई मिट्टी के, कोई चांदी के, कोई सोने के, कोई फलों के गणेश बना देते हैं, कोई रुई के गणेश बना देते हैं। लेकिन बाबा द्वापर में और कलयुग में कैसे मिले? कैसे? अब जब द्वापर युग आया तब इनका वाहन है ये मूसक यानी चूहा। और है कैसे? कैसे? मूसक है वाहन इनका और लाल वर्ण है। मूसक है वाहन इनका और लाल वर्ण है। कहीं पीत वर्ण इनका तो कहीं श्याम वर्ण है। अलग अलग रंगों के भी हैं बाबा। समझो ओ चाचा, श्वेत रंग तन का इनके तो नाम शशि वर्ण है। धूम्रासुर को है जब मारा तो नाम धूम्र वर्ण है। बाबा का नाम एक और है धूम्र वर्ण। और कलयुग आएगा तो इसमें भी धुएं के रंग के यानी काले रंग के बाबा आएंगे प्रकट होकर। वाह। ज्यादा लंबा गीत नहीं करूंगी, बिल्कुल अंतिम पंक्तियां सुनिए कि बाबा और कैसे हैं और आनंद आ जाए। 2-4 लाइनों में तो अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। कि गौरा की गोदी में जब, ये गौरा की गोदी में जब शोभित होते हैं तो ये गौरी गणेश हो जाते हैं। क्या बात है, वाह। गौरा की गोदी में जब शोभित होते हैं तो ये गौरी गणेश हो जाते हैं। और दीपावली को जब के दीपावली को लक्ष्मी संग में है पूजे जाते तो लक्ष्मी गणेश हो जाते हैं। और एक गणेश और देखिए कि गोबर से लीप करके लक्ष्मी को रख कर पूजो। के गोबर से लीप करके लक्ष्मी को रख के पूजो तो गोबर गणेश हो। गोबर गणेश हो जाते हैं, गोबर गणेश हो जाते हैं।
भाग्य लक्ष्मी मैया की जय जय कारा माई शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। प्रथम क्या बात है? कि हाथों में चाबुक बढ़िया गीत लाइए बेटा। हाथों में चाबुक होठों पे गालियां बड़ी नखरे वालियां होती हैं तांगे वालियां। फिल्मी पंक्तियां मुझको याद नहीं रहती बेटा, कहीं गड़बड़ी हो तो क्षमा चाहता हूँ। बड़ी नखरे वालियां होती हैं तांगे वालियां। क्या बोल रहा है? कोई हसीना जब रूठ जाती है तो क्या बोल रहा है? कोई हसीना जब रूठ जाती है तो बिल्कुल चाउमीन हो जाती है। अरे गुरु गुरु ऐसा कुछ है, अच्छा ठीक है। ऐसा कुछ है, नहीं कहती यही है, ऐसा कुछ है। अच्छा कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। कोई हसीना जब रोज आती है तो एक दो तीन हो जाती है। बेटा आपने जो बताया है अच्छा है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने जो पढ़ा है 4 युग में जो आपने नाम बताए वो अलग है नाम। हो आराम से बेटा, आराम से। क्या बात है? पहला युग लिखिए, पहला युग। सतयुग में देखो जब गणेश आते हैं कैसे? तो कश्यप आदित्य के लाल ना वो कहलाते हैं। क्या बात है? कश्यप आदित्य माता पिता होते हैं। कि हाथों में गणपति ने तब गदा धारा। गदा हाँ समझते जाओ। देवान तक नारायण तक को है रण में है संघारा। देवान तक नारायण तक इन 2 दैत्यों को मारा। हाँ और विकट रूप धारण करते, विकट रूप धारण करते गजानन सुनो तब वो महोत्कट गणेश हो जाते हैं। सतयुग में नाम पड़ा महोत्कट गणेश। यहाँ विद्वान लोग हैं, मैं मुझे जानकारी थी कि 2 महान हस्तियों के दर्शन होंगे, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि उन 2 में से कोई महापुरुष हमको दर्शन देने नहीं आ पाए। यहाँ आदरणीय हमारे कंचन वाजपेयी जी के शिष्य जरूर आए हैं, अपने प्रतिनिधि वो कहीं कार्य में व्यस्त हैं। विकट रूप धारण जब करते गणेश तो वो महोत्कट गणेश होता है। महोत्कट गणेश होता
यहाँ आपने बता दिया कि सिंह सवारी करते हैं, हाँ करते हैं। जब त्रेता युग आता है तो कि त्रेता का युग आया, कि त्रेता का युग आया, आए गणेश जी तो वाहन मयूर करने से कहलाए मयूरेश जी। बिटिया नोट करो, त्रेता में उनका नाम पड़ा मयूरेश। कि त्रेता में देखो जब आए गणेश जी वाहन मयूर करने से कहलाए मयूरेश जी। तो कि शिव और पार्वती, शिव और पार्वती के लाल ना बने तो शिव और पार्वती के लाल ना बने वो गणपति विघ्नेश कहलाते हैं, गणपति विघ्नेश कहलाते हैं, गणपति विघ्नेश कहलाते हैं, गणपति विघ्नेश कहलाते हैं। आपने कहा कि उनका लाल रंग हो गया, लाल लाल रंग था, लाल रंग था नहीं बेटा, लाल रंग हो गया। क्यों क्यों? ये घड़ी देख रहे हैं, 4 युग का सवाल होगा तो उत्तर। दादाजी घड़ी नहीं देखी जा रही है, लग रहा है कि जवाब भी बहुत अच्छी हो रही है चर्चा। बिल्कुल 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 अच्छी ही होगी। कि द्वापर में गणपति ने कि द्वापर में गणपति ने अवतार धारा, कटा उनका शीश तब है जब कटा शीश उनका जब है तब गजानन नाम धारा। शीश कटने से गजानन नाम पड़ गया। और गणपति ने द्वापर में सिंदूर मारा, सिंदूर नाम का दैत्य था। कि द्वापर में गणपति ने जब सिंदूर को मारा तो उसका खून अपने ही तन पे गणपति ने सुनो धारा। सिंदूर राक्षस के खून को अपने पूरे शरीर में लपेट लिया, बगल में तब से सिंदूर बदन हो गए। और आदरणीय सम्मानित श्रद्धेय मैं दृष्टा कर रहा हूं क्योंकि पुरस्कार ऐसा है। आदरणीय श्रद्धेय राम कुमार अंजाना जी करकरा वालों की ओर से ये आशीर्वाद स्वरूप 101 मुद्राएं भेंट हुई हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, जहां बैठे हों मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और ये 101 मुद्राएं श्री सज्जन अग्निहोत्री जी द्वारकागंज आपकी ओर से जब आप पंक्तियों पर भेंट हुए हैं, मैं दोनों बंधुओं को प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद की याचना करता हूं। आइएगा सुनिए। कि द्वापर में गणपति ने सिंदूर को मारा और उसका खून अपने तन में है गणपति जी ने है धारा। तब
तो रक्त अपने तन पे धारण करने से गणेश जी सिंदूर गणेश हो जाते सिंदूर गणेश हो जाते सिंदूर गणेश हो जाते हैं, सिंदूर गणेश हो जाते हैं। एक आश्चर्य की बात और है बिटिया, कैसी? मैंने पढ़ा है, क्या? कम लेख आते हैं कि देखा गया और पढ़ा क्या बात है? कि देखा गया और पढ़ा कि गजानन गणेश जी, लेकिन एक अवतार में है ये सिंहानन गणेश जी। सिंह का सर है, सिंहानन गणेश जी। आपने धूम्रवर्ण गणेश जी, ये नाम नहीं धूम्रवर्ण, कि कलयुग में गणपति जब, कलयुग में गणपति जब, कलयुग में गणपति जब आते धरनी पे तो धूम्र केतु गणेश कहलाते हैं। उनका नाम पड़ा धूम्र केतु, धूम्र केतु गणेश कहे जाते हैं। धूम्र केतु गणेश कहलाते हैं, गणेश कहलाते हैं। ओ, ओ, तमाम अवतारों में 12 अवतार उनके प्रमुख हैं जी। और क्या? 12 अवतार जो मैंने प्रारंभ में ओम सोमखस्य दंतस्य कपिलो गजकर्णकालंबोदरस्य विकटो विघ्ननाश विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशे तानि नामानि या पठेशु यादपि। क्या ठीक है आपकी? और जब आइएगा, आपसे एक प्रभावित गीत- हुए हैं